तो उसने सिर को झुका और बोला, मेरा सिर पे रखो कि कभी मेरा घमंड ऊपर न आ जाए। समझ गए? कथा समझ गए? याद रखना, किसका है ये? किसका है ये तुम्हारा सब कुछ? सब कुछ उसका है। ओ मेरा बेटा बीमार है, भगवान मेरा बेटा मुझे ठीक करवा दो। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा को ठीक करना तुम खुद कर लो। मुझे बीच में कहा प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुला रही हो? हाँ जी, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? देखभाल करो तुम्हारा बेटा को। महाबली कथा समझ आ गया? हाँ, ये सिर्फ झलक दिखाया मैंने, उसमें बहुत और गहराई में और कुछ है। ये ही आपको क्या हैरान हो रहे हैं कि नहीं? कितने लोग? बाकी लोग को पता है पहले ही। इतना हैरान हो गया हाथ उठाना भी ठीक है, वो भी समझती। मत्स्य अवतारा, एक दिन एक ऋषि नदी पे गए स्नान करने के लिए। स्नान करने का बाद ऋषियों का एक आदत है कि रिवाज है कि वो थोड़ा पानी आचमनीयम करें, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ऐसा ही कुछ बोल के करना है। तो ये पानी लिया हाथ में, छोटा सा एक मछली आ गया हाथ में, तो इसीलिए उसको साथ नहीं पीना चाहता था। वो तो शाकाहारी थे। उसने वो पानी को फेंकने गए। फिर वो मछली बोलने लगे, ऋषि प्लीज मुझे बचा लो, वापस तुम उस नदी में डालोगे, उस नदी में बड़े बड़े मछलियां हैं, वो मुझे खाएंगे, तो बचा लो बचा लो। तो ऋषि को हैरान हो गया, ठीक है बचा लूंगी। उसको तो उसका अपना बर्तन होता है ना, ऋषियों को कमंडलू बोलते हैं, उस कमंडलू के अंदर ये पानी को डाल के घर लेके गए। घर पहुंचते ही देखा कि ये मछली पूरा कमंडलू को भर गया, बड़ा हो गया। अरे, तो उसका घर के पीछे एक तालाब था, उस तालाब में इस मछली को डाल दिया। सुबह उठ के देखा पूरा तालाब भर गया। अरे रास्कल, कल तुम बोल रहे थे बाकी मछली तुमको खाएंगे, आज लगता है तुम मुझे खाओगे। अरे, तो उसको ऐसा ही लेके सीधा सागर में डाल दिया, तुम इधर ही लायक हो। मैंने सुना कि एक मछली है, नाम है कोई। बंगाली शुड नो दिस। देयर इज अ फिश कॉल्ड कोई, देखा? और ये कोई कुछ भी बर्तन लगा दो उस साइज को वो होता है। आई हर्ड दैट, चेक इट आउट। KOI इंग्लिश में ये मछली है जो it takes the size of the bartan or the container you put it in. Anyway, ये मछली फिर बोला ऋषि को, ऋषि अभी थोड़ी दिन में खूब बारिश होने लगेंगे, 40 दिन और 40 रात बारिश होगा, उसके बाद बाढ़ आएगा, पूरा दुनिया विल बी अंडर वाटर, पानी के नीचे होंगे। फिर उस टाइम तुम एक नाव बना के सिर्फ सप्त ऋषियों को, किसको लाके इस इधर आओ, मुझे पुकारो, मैं आऊंगी। और इस मछली का नाक पे एक सींग था, उस सींग को तुम्हारा नाव को बांधो और मैं तुमको
बाढ़ खत्म होने तक तुमको तैर के रखूंगी। आई कीप यू सेफ। फिर तुम ये सप्त ऋषियों का बुद्धि में सारा विज्ञान ज्ञान के साथ उसको उपयोग करके सारा सृष्टि को वापस बना दो। कैसा? जैसा एक डीएनए काफी है। किसी जानवर जंतु का डीएनए एक तोड़ा मिल गया, तुम उस जानवर जंतु को बना सकते हो। यस नो? तो ये ज्ञान अभी नया नहीं है, क्योंकि भगवान ही एक ही इंटेलिजेंस, उसको धी बोलते हो। इंटेलिजेंस को धी बोलते। क्या बोलते? ये गुरु पूजा में भी सर्वधी साक्षीभूतम बोलते हैं। और इस भागवतम में एक मंत्र है जो क्या बोलते हैं? सत्यम परम धीमहि, माने मे आई मैनिफेस्ट सत्यम, विच इज सत्य, परम माने डिविनिटी, और धी माने सुप्रीम इंटेलिजेंस। तो मंत्र क्या है? सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, मे आई मैनिफेस्ट सत्यम परम एंड धी। यही इंटेलिजेंस युग युग से मनुष्य को कब चाहिए, कितना चाहिए, उतना देते रहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये नॉलेज अबाउट डीएनए एंड क्लोनिंग एंड ऑल दैट वाज अवेलेबल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, क्योंकि एक ही इंटेलिजेंस धी, एक ही उस टाइम से अब तक चालू है। यस? तो यही हुआ, बाढ़ हुआ। ये सप्त ऋषियों को लेके ये ऋषि आए, ये मछली को पुकारा, उसमें उसने बांधा, ठहर के रखा। फिर जब बाढ़ खत्म हुआ, धरती सूख गए, फिर उसने बिठाया और सप्त ऋषियों का मदद से पूरा सारा जानवर जंतु मनुष्य सबको बना के वापस वर्ल्ड को चालू रखा। कैसा है? ऐसा ही एक पैरेलल स्टोरी बाइबल में भी है ना, नोवाज आर्क। हाँ, पर उसमें देखो, ये बाइबल तो 1000 साल के पहले लिखा था, पता है? 2000 साल के पहले जीसस मरा। He lived about 30-35 years and then he died. So it was around 2000 years ago. पर बाइबल तो पहला लिखा था 1000 साल के पहले। ओके? तो जब ये बाइबल कंपाइल हुआ, ये जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ये सब लिखा था, तो ये कथा नोआज आर्क का कथा है। और ये बुक भागवतम 5100 साल के पहले लिखा था। जब कृष्णा ने मरा उस वक्त ये बुक लिखा था। तो 5000 साल के पहले ये कथा अबाउट डेल्यूज एंड देन ब्रिंगिंग बैक द वर्ल्ड, दुनिया को वापस पॉपुलेट करके आने का कथा उस वक्त लिखा था। और कैसा लिखा कि सप्त ऋषियों का नॉलेज को उपयोग करके ये पूरा वापस करें।
है ना। पर नोआज आर्क में क्या है कि नोआ को बताया गया कि हर जंतु जानवर को दो दो लाके इस बड़ा हवा जहाज, नो व्हाट डू यू कॉल अ शिप यार, जहाज ओनली ना, अब्बा आई थॉट आई वाज टेलिंग द रॉन्ग वर्ड, जहाज में अंदर सबको रख के फिर उसको वापस you let them out into the jungle and then you propagate. हाँ, क्यों ना, क्योंकि देखो जब जीसस हुआ he was in the middle east and उस वक्त इतना सबके पास इतना what do you solve modern thinking नहीं था, लोग बहुत सिंपल थे उधर। तो ये सिंपल लोगों को इतना अबाउट क्लोनिंग एंड ऑल बताएंगे तो थोड़ा शॉक हो जाएंगे ना, तो बिलीव भी नहीं करेंगे। तो दे हैड टू मेक द स्टोरी सिंपल, कि दो दो एनिमल्स को अंदर घुसाया फिर उसको उसने प्रोपगेट किया, ऐसा ही बोलना पड़ा, ठीक है ना। हाँ, पर ये देखो 5000 साल के पहले इस देश में इतना नॉलेज थी कि वो they could write a story like this to suit the people of this country. So let us not go to Noah's time. What do you say? क्या बोलती तू? आओगे नॉलेज का कंडाला? क्या जी? हाँ नहीं बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या बात है। हाँ, अच्छा, आखिरी स्टोरी फॉर टुडे, फॉर द मॉर्निंग। Markandeya Rishi. Have you heard of Markandeya? Only 2 people have heard about him. Mr. Markandeya, the CEO of Pepsi company. Don't you know him? How can you not know him? Of course you have to know. I will go check my LinkedIn contacts. Where is Mr. Markandeya? कौन था मार्कंडेय? चिरंजीवी, जो खुद शिवा ने आके बचाया मरने से। वही मार्कंडेय अपना आश्रम में जपा तपा करके बैठ रहे थे और विष्णु कभी कभी चाय पीने के लिए, ताज चाय पीने के लिए कभी कभी आते थे, मार्कंडेय को विजिट करने थे। एक दिन मार्कंडेय मैंने पूछा, हाँ जी मैंने बहुत सुना, लोग कहते हैं माया माया, ये माया क्या चीज है? मायावती नहीं, माया। तो भगवान ने उसका मिस्टीरियस मुस्कान देख के वो चले गए। क्या अलिटरेशन यार, मिस्टीरियस मुस्कान, वाह वाह वाह। यू पीपल आर नॉट एट ऑल अप्रिशिएटिंग क्या क्या मैं बोल रही हूँ। इंग्लिश हो गया यार। थोड़ी दिन के बाद बारिश हुआ, बाढ़ आ गया और पूरा धरती पानी के नीचे, मार्कंडेया भी तैरने लगे इन द वाटर। जहां भी देखो पानी ही पानी, कुछ नहीं नजर आए, एक पेड़ पौधे कुछ भी नहीं। बहुत दिन से ये ऐसा ही तैर रहे हैं। फिर एक अचानक इस बाढ़ के बीच में एक पेड़ और एक पीपल का पेड़, और उस पीपल पेड़ में एक पत्ता पीपल का। तो ये तैर के वो पेड़ के पास गए मार्कंडेया ने। उस पत्ता के ऊपर एक छोटा सा बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, और वो उसका अंगूठा को, पांव का अंगूठा लेके छू कर रहे थे। यू सीन दैट ना, बच्चे कैसा वो पांव को उठा के करते हैं। अच्छा योगा है, अभी हम नहीं कर पा रहे हैं।
और हैरान हो गया मार्कंडेय ना, अरे इतना बाढ़ में ये बच्चा कैसा बचा, बच्चा कैसा बचा, क्या बात है यार, तुम लोग क्या बेवकूफ, बेकार है। देखते रहे हैरान होके, जब वो बच्चा सांस लेते लेते एक सांस अंदर लिया और मार्कंडेय इस बच्चा का शरीर के अंदर घुस गया नासिका से द्वारा, और अंदर गए और मार्कंडेय ने देखा पूरा यूनिवर्स, और यूनिवर्स में कोने में हमारा मिल्की वे, और मिल्की वे हमारा सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम में हमारा धरती, और इस धरती में नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में मार्कंडेय देखा उसका अपना आश्रम, और उस आश्रम में बाहर मार्कंडेय खुद बैठे हैं। उस तुरंत ये मार्कंडेय को समझ आ गया माया क्या है। हमको समझ नहीं आया, परवाह नहीं, यशोदा को भी समझ नहीं आया। फर्क ये है कि उसने होश को बैठे। यशोदा फेंटेड ना व्हेन ही शोड इट अगेन। मार्कंडेय इतना एडवांस्ड था इन नॉलेज एंड इन प्रैक्टिस कि वो बेहोश नहीं हुआ, उसने समझ गए। उस दिन मैंने पूछा, आज उत्तर दे रहे हो। तो ये सब माया है। इसीलिए योग वासिष्ठ में अष्टावक्र गीता में कहा है कि ये सब असत्य है। कहा या नहीं कहा? वो कहा है, पर वो क्या है पता नहीं। ठीक है, इतना तो समझ लो, हमको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा दुनिया, पूरा कायनात भगवान के अंदर है, तो हम सुरक्षित है। इतना समझ सकते हैं, ये भी मुश्किल है। तो जब हम आंख बंद करके अभी जपा करने लगेंगे, इसको याद करना कि हम सब इस भगवान के अंदर है, इसीलिए बिल्कुल सुरक्षित। मरेंगे तो उसके अंदर ही मरेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते। जब क्रिकेट मैच होता है, और वो भी फाइनल्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उस दिन हर मर्द बोला तो वही मर्द है जो उस दिन टीवी के सामने बैठ के ये खेल देखना है, नहीं तो क्या मर्द है यार। तो उस दिन बीवी या माँ ने आके बुलाते हैं, खाना के लिए आ जाओ बेटा, सुनिए खाना ठंडा हो रहा है, 2 बज गई, 3 बज गई, नहीं तो छुट्टी का दिन 10 बार किचन में आके बोल चुके हैं। पर उस दिन टीवी के साथ उपवास चल रहा है, हाँ या ना? गुस्सा आता है बीवी के ऊपर, चुप, 6, बीच में क्या आ गया तुमने, अभी रिप्ले देखना पड़ता है। उपवास, समझ आई नहीं आई? तो खाने का याद नहीं है, सोने का याद नहीं है, बीवी, नया बीवी भी याद नहीं है। क्रिकेट उपवास, यस नो? हाँ, तो वो युवा लोग के लिए दूसरा उदाहरण, जब प्यार होता है और हम प्रेमिका के साथ पार्क में बैठे हैं या संजय नेशनल पार्क में बैठे हैं, आंखों में आंखों इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, नया नया शादी भी हुआ, उपवास। उधर बहुत कीड़ा ये सब बेच रहे हैं लोग,
पर उसका याद नहीं है, उसका सोच नहीं है, बारिश हो रहा है, धूप है, कुछ याद नहीं, उपवास। समझ आई? ऐसा ही भगवान के साथ जीना है। भगवान के बारे में सोचना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान का ही सब कुछ करना उस दिन। ये नहीं है छुट्टी मार के घर में लेटना है, मैं आज उपवास हूं, राजी माँ ने कहा कुछ खाना नहीं, मर रही हूं मैं। ये उपवास नहीं है, क्योंकि तुम खाना के ऊपर उपवास रख रहे हो। खुशी खुशी, जैसा मैंने ये 2 उदाहरण दिया, वैसा ही भगवान की स्मरण में एक दिन, जिस भगवान हमको इतना दिया है, उस भगवान की स्मरण एक दिन हम करें। गपशप करना है, उसके बारे में गपशप करें। आगे मैं और तुमको बहुत चीजों दे दूंगी जिसका तुम गॉसिप कर सकते हो दुनिया भर के। 1 नहीं 2 नहीं, 16,108 बीवियां। अरे क्या यार, ये अन्याय है। और वो गिनना खत्म नहीं हुआ, कल और हम लोग भी शादी करने वाले हैं उससे। गपशप करने का चीज, यू हैव मैटर और नॉट, plenty of matter. I'll give you more also. What is not in the Bhagavatam also I'll give you. Don't tell anybody. Keep it secret. This is how we don't keep it secret. Have you noticed women, when we say keep it secret, it means it is for the public. Men, you know, they never say keep it secret. When you tell a man, you can be sure he is not going to tell anybody. We have to be fair. After all, we are the fair sex. फ्रेंड है तो एक मैन को फ्रेंड लेना है, बिकॉज दे विल बी वेरी लॉयल एंड दे विल नेवर टॉक बिहाइंड योर बैक, दे विल नेवर गॉसिप अबाउट यू. एम आई राइट, ऑल मेन हियर? और डू यू स्टार्ट गॉसिपिंग? आर यू स्टार्टेड ऑल दैट? नहीं ना, प्लीज डोंट डू दैट, दैट इज आवर प्रिविलेज. हमारा पेटेंट है, कॉपीराइट है, आप नहीं ले सकते हैं इसको. तो अम्बरीश ने असली कुट्टू की आटा साबुदाना खिचड़ी वाला व्रत उपवास नहीं है, असली उपवास जो उसने मगन होके, भगवान की सोच में मगन होके, उसी को याद करके फिर सारा काम उस दिन उसने भगवान की नाम, आज का शाम भगवान की नाम, आज का दिन भगवान की नाम. राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की. सो लिविंग इन दैट, फॉर दैट पहले हम ये नजरिया जिससे हम अभी उसको प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन मान रहे हैं, सिर्फ हमारा प्रॉब्लम्स को फिक्स करने वाला, उससे सर्वव्यापी, सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञानी, सारे दुनिया को क्या हो क्या है ये सब जानने वाला एक व्यक्ति. वो व्यक्ति भी नहीं है, वो व्यक्ति से कुछ ज्यादा. हर क्षण हर लम्हा वो हमारा साथ है. इसको मैं आपको प्रूफ भी दे सकती हूं. प्रूफ क्या बोलते हैं? सबूत. कोर्ट में सबूत चाहिए. सबूत चाहिए आपको? कितने लोगों को चाहिए?
किसी को नहीं चाहिए, फिर देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे चलूंगी। हाँ ठीक है, तो मान के चलना चाहिए है। फिर हाथ नहीं उठाया आपने, हमने, मैं क्या करूं? हाथ उठाएंगे तो फिर मैं बोलूंगी तुमको नहीं चाहिए, तुमको नहीं चाहिए, फिर उठ के जाओ, 5 मिनट के बाद अंदर आओ। चलो चलो यार, मान के चलो। बेटर पुट नाउ बोथ योर हैंड्स अप। ये सारा बात करना इधर से इधर आता है। अच्छा, कितने लोगों को जब तुम एक दरवाजा के बीच में जाते हो ना, दरवाजा है, यू हैव द डोरवे एंड यू गो थ्रू, या तुम बगीचा में यू आर वॉकिंग, और कभी तुम्हारा ये पल्लू या दुपट्टा या तुम्हारा शर्ट, वो लैच है ना, वो दरवाजा में लैच में, या वो कब पकड़ जाता है कि नहीं? कितने लोगों को ये अनुभव हुआ है? आई थिंक सरासरी बराबर हाथ उठाओ मैडम, नथिंग विल हैपन, इट वॉन्ट फॉल, रेज इट, हाथ उठाओ। हाँ, होता ही नहीं, सबको ये होता है, आपको भी ना प्रमोद, आपको भी देखा कोई इससे, यू हैव नॉट, एवरीबडी इन द वर्ल्ड आई वास्ट, अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, सिंगापुर में, I was, and they've all said yes. How do you know? I said, how do I know? Everybody, as always, and we all get irritated. Yes or no? छे, पकड़ गया. And this happens invariably जब हम जल्दी में हैं. Yes or no? वही टाइम ये होता है. Yes or no? Amazing. तो तुम समझते हो वो ये लैच है या कांटा है? मेरे लिए वो लैच नहीं है, कांटा नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है और मुझे रोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि जल्दी क्या है भाई, किसका है ये तुमको इंतजार में होना। नेक्स्ट लाइन देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। सो एप्ट ना, when already somebody has written all the poetry, why should I break my head here? It's all ready, I just have to pick it from here and there, that's all, है ना? He is telling you that, पर हमको क्या, वो नहीं, ये भगवान नहीं है, ये लैच है, ये कांटा है, and then you miss him. बार बार तुम उसको मिस करते हो, मिस करते रहे और ढूंढ रहे हो मस्जिद और मंदिर में और इधर उधर घूम घूम के, दौड़ दौड़ के ढूंढ रहे हो। हर वक्त हमारा साथ है। तो मैं क्या करती हूँ, प्यार से मैं वो मेरा पल्लू को उससे निकालती हूँ और बोलती हूँ, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। आहा, इन अदाओं जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। बहुत शर्म आती है मुझे। ऐसा ही एक हवा आता है, हमको छू के जाता है, तुम समझते हो वो हवा है, नहीं, वो है। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। वो कहाँ नहीं है वो तो बताओ, मैं समझूं। वो कहाँ नहीं है, एक जगह बताओ वो नहीं है। एक क्षण, एक लम्हा बताओ जो वो नहीं है। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं। हर वक्त एक कलमा उत्पन्न हो रहा है, एक बाइबल, एक सूत्र,
एक वेदा, ये मोहब्बत का ये रिश्ता, ये स्पेशल मोहब्बत का कथा। हर वक्त जब तुम एक रसगुल्ला के ऊपर मोह होता है, एक ड्रेस के ऊपर मोह होता है, एक लड़की के ऊपर, एक लड़का के ऊपर, एक सीनरी के ऊपर, एक गाना के ऊपर, कुछ भी तुमको मोह हो रहा है, दिस इज सो वंडरफुल, आई वॉन्ट इट, एंड यू इमीडिएटली वॉन्ट टू पोसेस इट। यू रिकग्नाइज समथिंग ब्यूटिफुल इन समथिंग, किसी को देख के तुम मगन हो जाते हो, वाह, होता है कि नहीं? तो किसको देख रही हो तुम? वो गाना नहीं, वो सनसेट नहीं, वो फ्लावर नहीं, वो फूल नहीं, वो कांटा नहीं, वो नहीं, तुम समझते हो वो है, नहीं, ये है। उसका अंदर से तुमको आंख मार रहा है और तुम वाह, और फिर तुम समझते हैं वो ये है वो है। फिर वो गाना बहुत एक जगह तुम्हारा दिल को छू लिया, यस और नो, और फिर तुम उसका सीडी मांग रहे हो। सीडी कलेक्शन हो रहा है घर में, डस्ट कलेक्ट हो रहा है, पर एक दिन सुना नहीं बाद में, या कभी सुना तुमने बोला अरे उस दिन क्या हुआ, ऐसा ही नहीं है आज। एक डब्बा से रसगुल्ला एक बार तुम खाया, बहुत बढ़िया था, तो तुम डब्बा को लेके घर जा रही हो, अगले रसगुल्ला में वो नहीं है जो था उसमें पहले वाला में। यस नो?